तो अभी हम बात करेंगे किसी भी जातक का जब पंचमेश सप्तम भाव में बैठा हो तो क्या प्रभाव हो सकते हैं। पंचमेश का सप्तम भाव में बैठना हमेशा लव मैरिज को नहीं दिखाता है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब कभी कभी आपने ये देखा होगा किसी किसी की बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लव मैरिज होती है लेकिन बाद में वो चलती नहीं है या उसको किसी भी प्रकार से आरोपों का सामना करना पड़ता है, बदनामी का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब है कि आपका जो पंचमेश है वो मैलेफिक प्रभाव क्रिएट कर रहा है सप्तम भाव में बैठ के। तो एक समय जब आपकी मैरिज हो रही होती है, जब आप मैरिज के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं, आपका पार्टनर आपको मिला हुआ होता है, उस टाइम आपको सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब उसका मैलेफिक प्रभाव धीरे धीरे सामने आता है तो आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। अब पंचमेश का सप्तम भाव में बैठना ये भी दिखाता है कि आपको कोई ऐसा पार्टनर पसंद होगा जो बहुत ज़्यादा फन लविंग होगा, जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा, जो आपको गाइड करेगा बहुत अच्छे से। और आपका जो पार्टनर होगा वो बिजनेसमैन भी हो सकता है, एक बहुत अच्छा क्रिएटिव बिजनेसमैन, अकेले के दम पे बहुत अच्छा कोई बिजनेस चलाने वाला हो सकता है, या वो पंचम भाव से संबंधित कोई भी बिजनेस करता होगा। और हो सकता है वो स्टॉक मार्केट या लॉटरी वगैरह इस प्रकार के जो काम हैं, इस प्रकार के जो इन्वेस्टमेंट हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा रुचि रखता होगा। अब आपको मेनली फोकस करना पड़ेगा आपका पंचमेश किस प्रकार का ग्रह है। अब पंचमेश अपने से तीसरे में यहाँ आ रहा है, तो आपका अगर पंचमेश सप्तम में है इसका मतलब है आपके ट्रैवल के भी जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे मैरिज के बाद, और आपको इधर उधर घूमना फिरना और इधर उधर की नॉलेज ग्रहण करना काफ़ी पसंद होगा। इसी तरह से आपका जो पार्टनर होगा काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है, साहसी हो सकता है, और एक सेलिब्रिटी टाइप का हो सकता है, म्यूजिशियन हो सकता है, जिसको बहुत लोग पहचाने, जिसको बहुत लोग जाने, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो, ऐसा कोई हो सकता है। अब आपको प्लेनेट के हिसाब से चेक करना पड़ेगा वो प्लेनेट कौन सा है जो आपका पंचमेश होके सप्तम भाव में आया है। अब मान लीजिए अगर आपका पंचमेश बहुत ही शुभ ग्रह है और अगर वो सप्तम में आ रहा है तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपकी मैरिज के बाद भी और मैरिज से पहले भी। अगर आपका पंचमेश मैलेफिक प्लेनेट है और सप्तम भाव में आने के बाद भी उसके ऊपर कोई ऐसे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, जैसे सूर्य की दृष्टि पड़ रही है या शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो वो और ज़्यादा फिर मैलेफिक प्रभाव क्रिएट करेगा। अगर मान लीजिए पंचमेश सप्तम में जो आया है आपका पंचमेश वो शुभ ग्रह भी है और उसके बावजूद सप्तम में आपके ऑलरेडी कोई अगर ऐसा ग्रह बैठा हुआ है, क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, तो क्रूर ग्रह का प्रभाव उसके ऊपर जरूर पड़ेगा, लेकिन कुछ हद तक आपको फिर भी उसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। अब पंचमेश आपका अगर सप्तम में बैठा हुआ है तो आपका जो पार्टनर है वो आपकी तुलना में आपके जो संतान होगी उससे बहुत ज़्यादा लगाव रखेगा, संतान के प्रति काफ़ी ज़्यादा वो सीरियस रहेगा, एक्टिव रहेगा। इसी तरह से आपका जो पार्टनर होगा वो आपका एक अच्छा इमोशनल कनेक्शन दिखाता है उसके साथ। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपके जीवन में बहुत सारी क्रिएटिविटी लेके आएगा, बहुत सारे इमोशंस लेके आएगा और बिजनेस के कुछ नए आइडियाज़ लेके आएगा और बहुत सारी एजुकेशनल स्किल्स, बहुत सारी क्रिएटिव स्किल्स वो आपके जीवन में लेके आएगा। अब पंचमेश अगर आपका सप्तम भाव में है तो आपका कोई पंचम भाव से जुड़ा हुआ बिजनेस हो सकता है मैरिज के बाद, और हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ ही वो बिजनेस करते हो। पंचमेश का सप्तम भाव में आना आपको पैसे के लिए, अगर आपको इनकम के लिए देखना हो तो भी बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है, लेकिन आपको पब्लिक डीलिंग में बहुत ज़्यादा फायदा होगा पंचमेश के सप्तम में आने की वजह से। अब आपका जो पंचमेश सप्तम में आया है वो आपके लगन को देखेगा, जिससे आपके लगन पर आपके पंचम भाव का जो स्वामी उसका प्रभाव जरूर रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपका, क्योंकि पंचमेश हमेशा लगन के साथ बहुत मित्रवत संबंध होते हैं, हमेशा ही आप किसी भी लगन में देख लीजिए, तो इस वजह से लगन के साथ उसका बहुत अच्छा कनेक्शन है, तो वो लगभग आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। जो पंचमेश आपका सप्तम में आया है वो प्लेनेट आपको सपोर्टिव ही होगा हमेशा, बस वो ख़राब इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर किसी और ग्रह की दृष्टि पड़ रही होती है या वो इतना पावरफुल नहीं होता है, और भी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट हो सकते हैं या ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जहां पे आपको पंचमेश के सप्तम भाव में बैठने का पूरा लाभ नहीं मिलता है। अब मान लीजिए किसी का भी जो पंचमेश है वो चंद्रमा है और चंद्रमा आके सप्तम में बैठ रहा है, तो फिर उसके हिसाब से आपको रिजल्ट देखने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन को वो दिखाता है और चंद्रमा से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के बिजनेस को या इस प्रकार की कोई बिजनेस में पार्टनरशिप को वो दिखाता है। अब पंचमेश जब भी सप्तम में बैठेगा
तो आपके पास इनकम के जो सोर्स हैं और आपके जो करियर के जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास बढ़ जाएंगे। इसी तरह से आपका पार्टनर और आपके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। जिस प्रकार का पार्टनर आप चाहते हैं उसी प्रकार का पार्टनर हो सकता है। आपके कुछ इंटरेस्ट अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा सिमिलर हो सकते हैं। अब भले ही पंचमेश अपनी शत्रु राशि में हो, भले ही अपनी मित्र राशि में, लेकिन कुछ ऐसे प्रभाव आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल आप में भी होंगे और आपके पार्टनर में भी होंगे। इसी तरह से अब ये स्थिति कब आपको मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देती है? ये आपको प्रॉब्लम तभी देगी जब आपका जो पंचमेश सप्तम भाव में आया है वो बैडली एस्पेक्टेड हो, वो कोई क्रूर ग्रह के साथ सप्तम में हो, यानी सप्तम भाव में ऑलरेडी कोई ऐसा ग्रह बैठा है जहाँ फिर पंचमेश पे आके बैठा है, तो उस वजह से आपको वो जो दिक्कतें आती हैं वो सारी इस वजह से आती हैं। और बैडली अगर आपका प्लेस्ड है या वक्री होके प्लेस्ड है तो फिर वो कुछ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी क्रिएट कर सकता है।